तो आरएसआई का जोन जो है वो बुलिश जोन है। अब बुलिश जोन बेरिश जोन क्या होता है? जब आरएसआई जब प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में रहती है, जब प्राइस फॉल होती रहती है, उस समय आप जनरली देखोगे कि आरएसआई अपना जोन है ना वो जनरली 60 और 40 के बीच में कर लेता है। बेरिश कैंडल ने क्या किया? पूरे मोमेंटम को ब्रेक कर दिया। इस कैंडल ने मोमेंटम को ब्रेक कर दिया और उसके बाद देखो उसके बाद ये डाइवर्जेंस देखने को मिला। मतलब कि ये कैंडल की एक इंपॉर्टेंस है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू करी है वॉल स्ट्रीट ब्रेकआउट। अब इस वॉल स्ट्रीट ब्रेकआउट में क्या करेंगे? इस वॉल स्ट्रीट ब्रेकआउट में हम यूएस के मार्केट्स आपसे डिस्कस करेंगे। यूएस के जो तीनों इंडेक्स है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, यूएस की कमोडिटीज डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स डिस्कस करेंगे, बॉन्ड्स डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपके साथ कुछ स्टॉक्स जो कि यूएस मार्केट में सेटअप हो रहे हैं उनकी उनकी चर्चा करेंगे। ऑफ कोर्स अगर आपको सीखना है तो आप किसी भी मार्केट में सीख सकते हो। हालांकि सेबी ने अभी एक पाबंदी लगाई हुई है कि हम जो है लेटेस्ट डाटा इस्तेमाल नहीं कर सकते सिखाने के लिए। तो हम ऑफ कोर्स उनकी जो उनका रूल्स हैं हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो हम उनके रूल्स को फॉलो बिल्कुल अच्छी तरह से कर रहे हैं। और जो अगर वो समझ रहे हैं कि मिसयूज़ हो रहा था तो वो बेटर जानते हैं मिसयूज़ हो रहा है। तो अगर हो सकता है कि मिसयूज़ हो रहा है तो हम देखिए हमारा काम है सिखाना, और हम किसी भी कहीं पर भी किसी भी डेटा पे सिखा सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडियन मार्केट में जो कंसेप्ट काम करेंगे वो यूएस मार्केट में नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि यूएस मार्केट में जो कंसेप्ट काम करते हैं वो इंडियन मार्केट में काम नहीं करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस का कंसेप्ट हर एक मार्केट में इक्वली काम करता है। तो प्राइस एक्शन हो, आरएसआई हो, मूविंग एवरेज हो, स्टोचैस्टिक हो, सब जगह इक्वली काम करता है। अगर आपकी सीखने की चाह है तो आप ये नहीं देखेंगे कि मैं इसको कहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और कैसे यूज़ कर रहा हूँ। आपको सिर्फ सीखना है कि सेटअप्स कैसे काम करते हैं, राइट? तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के पहले एपिसोड। और जैसे मैंने कहा कि हम यूएस मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे, तो इससे हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो यूएस मार्केट्स को ट्रेड करना चाहते हैं, जो यूएस मार्केट्स शायद इंडिया के बाहर हैं और यूएस मार्केट्स को फॉलो करते हैं, उनको ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये जो एपिसोड है ये काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर पहला एपिसोड। तो अगर आप पहले देखेंगे S&P 500 को, तो S&P 500 के चार्ट पे अगर आप आओगे तो मैं आपके साथ वीकली चार्ट पहले देख रहा हूँ। और वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बना, और ये अगर आप यहाँ पर प्राइस एक्शन देखोगे तो ये प्राइस एक्शन जो कि यहाँ पर एक हाई बनाने के बाद ये प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट साइडवेज जा चुका था। एक नया फ्रेश बड़ा हाई, एक नया फ्रेश प्रोमिनेंट हाई प्राइस एक्शन नहीं बना रही थी। और अभी आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट जो है अपने 10 वीक के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ तोड़ चुका है। तो अगर कोई भी प्राइस में या कोई भी इंडेक्स में 10 वीक का मूविंग एवरेज टूट जाता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशंस जो है वो एक वहाँ पर पैदा होती है। तो इसका मतलब कि जो मीडियम टर्म मोमेंटम है या मीडियम टर्म ट्रेंड है वो थोड़ा सा खतरे में आ जाता है। अगर आप यहाँ पर डेली चार्ट पे आओगे तो डेली चार्ट पे आप देखोगे कि पिछले 3-4 सेशन से लगातार जो है वो सेलिंग हो रही है। एंड अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो इसकी वॉल्यूम जो है वो भी राइजिंग है। मतलब जो सेलिंग हो रही है उसमें ऑफकोर्स पार्टिसिपेशन भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप आरएसआई देखोगे तो आरएसआई जो है वो भी 40 के नीचे जा चुकी है। इसका मतलब जो सेलिंग आई है उसमें अच्छा ट्रेंड, अच्छा मोमेंटम का भी जो है साथ है। साथ ही साथ अभी मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर मैं इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ, और लाइन चार्ट पे अगर आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आप आरएसआई पे एक बेरिश डाइवर्जेंस भी देख पाओगे, राइट? आप आरएसआई पे यहाँ बेरिश डाइवर्जेंस देख रहे हो, और इस बेरिश डाइवर्जेंस ने क्या किया? यहाँ से इस प्राइस को नीचे ढकेल दिया। और यहाँ पर आप देखो लाइन चार्ट्स पे आप कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पर फर्दर सपोर्ट लेवल जो है वो मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट लेवल मार्क कर दिए, और अब मैं यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल मिट गया, वापस मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सपोर्ट लेवल्स मार्क कर लिए, और अब मैं यहाँ पर इस लाइन चार्ट को वापस चेंज कर दूंगा कैंडलस्टिक चार्ट में, जहाँ पर हम देख पाएंगे कि प्राइजेज जो है ऑलमोस्ट सपोर्ट्स को अप्रोच कर रही है। तो करीबन 5800 या 5900 के आसपास यहाँ पर एक प्राइस को सपोर्ट मिल जाना चाहिए। और सपोर्ट मिलकर क्या होगा? सपोर्ट मिलने से यहाँ से प्राइस जो है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर सकती है। तो बाउंस बैक अगर करती है तो कहाँ करती है? ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज है ना फ्रेंड्स, ये जो है ये अब अगर रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर देगा तो आप ये समझना कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज होने की पूरी आसार है। आप देखो ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो पहले ब्रेक होने के बाद वापस जो है प्राइस रिक्लेम कर रही थी, ब्रेक होने के बाद वापस प्राइस रिक्लेम कर लेती थी, ब्रेक होने के बाद वापस प्राइस रिक्लेम कर लेती थी। और यहाँ पर आप देखो जब प्राइस रिक्लेम नहीं कर पाती है तो यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग जो है वो इंटेंसिव हो जाती है। और यहाँ पर अभी वापस यहाँ पर जो आप देखो इस कैंडल पे ये मूविंग एवरेज वापस टूट चुकी है,
प्राइस नीचे गई है। अब यहाँ से क्योंकि हम एक सपोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक बाउंस बैक मिलना चाहिए, और बाउंस बैक मिलने के बाद हमें ये देखना है कि वेदर इट विल बी एबल टू रिक्लेम द 10-20 डे मूविंग एवरेज। अगर ये 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करके इसके ऊपर जा सकता है तो हो सकता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन या ये साइडवेज जोन थोड़ा दिन और चले और उसके बाद यहाँ से हम लोगों को ब्रेकआउट मिले। तो ट्रेंड कहाँ से शुरू होगी? अगर हमें बुलिश होना है यूएस मार्केट्स में तो हम कहाँ पर बुलिश होंगे? ऑफकोर्स इस जोन के ऊपर ही बुलिश होंगे। तो देखिए आउटराइट ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है, हमें इस जोन के ऊपर बुलिश होंगे। इस जोन के ऊपर बुलिश कब होंगे? जब प्राइस यहां से इस जोन को तोड़ेगी, इस जोन को रीटेस्ट करेगी और फिर यहां से ऊपर की तरफ जाएगी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने रेजिस्टेंस को तोड़े और फिर वो रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट की तरह काम ले और उसके बाद वहां से ऊपर की तरफ जाए। देन वो जो लेवल्स होते हैं दैट एक्ट्स लाइक वेरी वेरी एक्यूरेट, वहाँ पर जो है एक्यूरेसी होती है लेवल्स की बेटर काम करती है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये देख सकते हैं कि अभी यूएस मार्केट जो है थोड़ा सा मेहम में है, थोड़ा सा तकलीफ में है। और यूएस में सिर्फ S&P 500 नहीं, अगर आप नैस्डैक के चार्ट को भी देखोगे तो उसमें भी आपको सेम तरह का यहाँ पर फॉर्मेशन दिखाई देगा। देखिए RSI जो है ऑलमोस्ट 40 के नीचे आ चुकी है और ये देखिए बहुत दिनों के बाद 40 के नीचे आई है। एक चीज़ आप यहाँ पर ये भी नोटिस करो कि ये जो ट्रेंड है वो एक्चुअली स्टार्ट हुई थी यहाँ से, बहुत यहाँ पर स्टार्ट हुई थी और यहाँ से ये ट्रेंड अभी तक अच्छी मूव कर रही है। तो आप देखिए 40 के नीचे ये बहुत दिनों के बाद आई है, राइट। तो इसका मतलब सेलिंग बहुत असली में इंटेंसिव है, सेलिंग में असल में दम है, क्योंकि 3-4 लगातार यहाँ पर देखिए लगातार 3-4 सेशन से जो ना वो सेलिंग हो रही है। तो अभी 40 के पास आ जाना, 40 के नीचे आ जाना। और यहाँ पर अगर आप देखो नैस्डैक भी जो है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये मल्टीपल सपोर्ट्स पे आ रही है। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर नैस्डैक में भी सपोर्ट मिलेंगी। तो देयर इज ए हाई चांस कि यहाँ से प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ बाउंस करे और बाउंस करके ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज है सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, हो सकता है रेजिस्टेंस की तरह काम करे और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाए। स्ट्रेंथ कहाँ पर देखने को मिलेगी? स्ट्रेंथ अपने प्रीवियस हाइज के ऊपर प्राइस जानी चाहिए, इसको ब्रेक करनी चाहिए, यहाँ पर रेस्ट करके यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जानी चाहिए, तभी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ RSI में भी अगर आप देखो तो इसमें भी इस यहाँ पर भी आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप यूएस मार्केट्स में देख सकते हैं कि यूएस मार्केट में थोड़ी बहुत जो है मंदी बनी हुई है, यूएस मार्केट में थोड़ा बहुत जो है रेजिस्टेंस प्राइस ले रही है। उसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखो कि एक और चीज़ जो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है वो होती है यील्ड्स की प्राइस, वो होती है बॉन्ड्स की प्राइस। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये बॉन्ड्स ने ना यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। देखिए डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे यहाँ पर 40 पे सपोर्ट लिया बॉन्ड्स ने और उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। तो बॉन्ड्स का तेजी हो जाना ऑफकोर्स एक स्टॉक मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये रिलेशनशिप ना फ्रेंड्स कुछ दिनों से हिल गई है। अगर आप यहाँ पर देखोगे यील्ड्स यहाँ पर कमज़ोर हो रही है और यील्ड्स का कमज़ोर होना एक्चुअली स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिलेशनशिप थोड़ा सा हिल गई है अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद और ये बहुत सारे जो टैरिफ्स लगे हैं उसके वजह से ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा चेंज आ गया है। ये रिलेशनशिप थोड़े दिन के बाद नॉर्मलाइज हो जाएगी, राइट। तो अगर आप देखो अगर आप यील्ड्स में शॉर्ट हैं, अगर आप यील्ड्स में शॉर्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर यील्ड्स में शॉर्ट क्रिएट हो सकते हैं। कैसे क्रिएट होंगे? एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक पे इस रेजिस्टेंस के पास वापस आए तो आप जो है यील्ड्स पे शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये लेवल जो है यील्ड्स पे शॉर्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपका टारगेट बन सकता है। सिमिलरली अगर आपको बॉन्ड्स में पॉजिटिव लोना है या बॉन्ड्स में आपको लॉन्ग क्रिएट करना है, ऑफकोर्स इस ब्रेकआउट पे आप बॉन्ड पे लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर रीटेस्ट पे आपका पोजीशन बनेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीटेस्ट को होल्ड करे, इन लेवल्स को जिसने प्राइस को तोड़ा है वो होल्ड हो, जब भी यहाँ पर ये लेवल जो है इसकी सच्चाई और इसकी जो स्ट्रेंथ को माना जाएगा। तो एक बार ये लेवल जो टूटी है इसके ऊपर प्राइस अगर होल्ड करती है और फिर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाती है तो ये जो लेवल है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 106 का, यहाँ पर जो है वो बॉन्ड का प्राइस पहुंच सकता है, राइट। तो ये यहाँ पर हम जो है आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, स्टॉक के डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड की। तो ये कुछ स्टॉक्स और बॉन्ड्स के जो है थोड़ा सा डिस्कशन था। जल्दी से हम आते हैं सिल्वर पे, गोल्ड पे भी और क्रूड पे भी आते हैं, कॉपर पे भी आते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए HG जो कि कॉपर का जो साइन है कॉमेक्स पे, जहाँ पर कॉमेक्स में कॉपर ट्रेड होता है, यहाँ पर देखिए कॉपर एक ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप RSI को देखो फ्रेंड्स तो RSI का जोन जो है वो बुलिश जोन है। अब बुलिश जोन बेरिश जोन क्या होता है? जब
RSI जब प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में रहती है, जब प्राइस फॉल होती रहती है, उस समय आप जनरली देखोगे कि RSI अपना जोन है ना, वो जनरली 60 और 40 के बीच में कर लेती है। और जब प्राइस में स्ट्रेंथ होती है, उस समय RSI अपना जोन क्या करती है, 80 और 40 के बीच में कर लेती है। तो RSI जो है आपको एक ट्रेंड के स्ट्रेंथ के बारे में, ट्रेंड के मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ बताती है। यहाँ पर अगर आप देखो फ्रेंड, देखिए यहाँ से ये जो ट्रेंड शुरू हुआ था, यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से RSI ने अपने पूरे जोन को चेंज कर लिया था, राइट। RSI जो है ऑलमोस्ट 80-60 के पास घूम रही थी। तो RSI भी कई हद तक जो है आपको ट्रेंड को समझने में, ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन में, ट्रेंड की ट्रांजिशन में भी मदद करती है। RSI के ऊपर हम लोगों ने एक पूरा प्रोग्राम बना रखा है, जहां पर RSI पे हम लोगों ने 20 स्ट्रैटेजीज या 20 सेटअप डिस्कस करी हैं। उसकी लिंक हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाकर उस प्रोग्राम को चेकआउट कर सकते हो। अब हम आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है, और ये जो बड़ा सा कैंडल है, ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे बंद हो गया है। यहाँ पर आप देखो जब स्ट्रेंथ आई थी सिल्वर में, तो ये देखिए कि बुलिश कैंडल है, 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ था, और फिर यहाँ पर 10-20 डे पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर एक बेस बनाता है और यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है। इसे हम बेस एंड ब्रेक बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए ठीक उसका उल्टा यहाँ हो रहा है, जो कि 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ रहा है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है वापस एक पुल बैक करेगा, यहाँ पर कुछ बेस बनाएगा और यहाँ से नीचे की तरफ अपना मूवमेंट शुरू करेगा। तो इसे हम डाउन साइड बेस एंड ब्रेक बोलते हैं। तो यहाँ पर सिल्वर में फ्रेंड देखिए कमजोरी आ चुकी है, सिल्वर में कुछ कमजोरी की आसार दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर पुल बैक मिलता है तो उस पुल बैक को ध्यान से हम लोगों को रीड करना है कि पुल बैक कैसा होगा। अगर वीक पुल बैक आता है और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लेता है, तो आप ये समझ के रखिएगा कि देयर इज अ हाई चांस कि सिल्वर जो है यहाँ से नीचे जाना शुरू करेगा। वैसे ही अगर आप गोल्ड में देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद आज गोल्ड में भी एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर देखिए ये अभी फिलहाल बेल्ट होल्ड कैंडल बन रही है, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश डाइवर्जेंस भी यहाँ पर आपको गोल्ड में देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ से गोल्ड ये मूविंग एवरेज के नीचे बंद हो जाता है और फिर पुल बैक के दौरान अगर कमजोरी दिखाता है, तो यहाँ पर जो है गोल्ड का ट्रेंड भी रुक सकता है और यहाँ से गोल्ड भी करेक्ट होने के लिए रेडी हो सकती है। तो अगर करेक्ट होगी तो कहाँ तक होगी, वो देखिए ये लेवल है गोल्ड का, करीबन $2,800 के आसपास जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट गोल्ड का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल था, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बेरिश कैंडल आने के बाद आप देख सकते हो कि मोमेंटम एकाएक जो है ना खराब हो गया। इस बेरिश कैंडल ने क्या किया, पूरे मोमेंटम को ब्रेक कर दिया। इस कैंडल ने मोमेंटम को ब्रेक कर दिया और उसके बाद देखो उसके बाद ये डाइवर्जेंस देखने को मिला। मतलब कि ये कैंडल की एक इंपॉर्टेंस है, इस कैंडल का एक वजूद है। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, जेन्युइन सेलिंग आई है, क्योंकि यहाँ पर पूरे मोमेंटम को ब्रेक कर दिया गया। देखिए इसी कैंडल के आने के बाद जो ट्रेंड है वो वापस उतनी तरंग से उठ ही नहीं पाया। देखिए यहाँ जिस मूड से ट्रेंड यहाँ उठा, जिस मूड से ट्रेंड यहाँ उठा, जिस मूड से ट्रेंड यहाँ उठा, उस मूड से ट्रेंड यहाँ नहीं उठ पाया, क्योंकि इस कैंडल ने भारी नुकसान कर दिया था इस ट्रेंड में, और उसके वजह से आप यहाँ पर डाइवर्जेंस भी देख पा रहे हो। एक और चीज़ देखिए, जब यहाँ पर एडवांस हो रही हैं तो यहाँ वॉल्यूम जो है उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये आपको ये चीज़ बताती है कि इस ट्रेंड में जोर नहीं है भैया, थोड़ा संभल जाने का है, राइट। तो संभल जाने का, कहाँ तक संभल जाने का है कि अगर ये प्राइस इस पहले तो देखिए अपने 10 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ चुकी है। अब अगर प्राइस अपने 20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ देती है, और ये जो चीज़ देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये प्राइस को सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज। अब ये अगर 10-20 डे का मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर देगा और प्राइस जो है तोड़ के एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर जो बेस बना के ब्रेक करना शुरू कर देगी, तो यहाँ से 2800 के लेवल तक जो है प्राइस आ सकती है गोल्ड की। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा हुजूर, और उसके बाद ही अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है जो उस हिसाब से बनाइएगा। आइए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। इससे बहुत सारे स्टॉक्स हम लोगों ने सिलेक्ट करके रखे फ्रेंड्स, एक एक करके सारे स्टॉक अगर डिस्कस करने लगे तो रात लग जाएगी। तो मैं एक काम करूंगा, ये लिस्ट है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप इस लिस्ट को आराम से जाकर जो है ना अपने ट्रेडिंग व्यू में इंपोर्ट करो और वहाँ पर इसको एक एक करके देखो। कोई जो अच्छी जो कोई अच्छा सेटअप होगा ना तो मैं उसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ, राइट। मैं जल्दी से देख लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सेटअप ये देखने को मिल रहा है, जो कि है ALKS, राइट। और ये देखिए हेल्थ टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है,
बहुत स्ट्रॉन्ग एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन भी बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन है, और आप देख सकते हो कि ये जो कंसोलिडेशन में अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम्स भी देखोगे तो एकदम बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ प्रॉपर फ्लैग का फॉर्मेशन यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से कोई अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये अच्छा मूवमेंट कर सकता है, राइट। नेक्स्ट अगर आप पीएलडी देखोगे, ये वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप्स है, बहुत अच्छा सेटअप दिखाई दे रहा है। देखिए ये मेरा फेवरेट सेटअप क्यों है, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पर एक कोई भी ब्रेकआउट के पहले अगर बेस बन जाता है ना, तो वो ब्रेकआउट है ना यहाँ से सक्सेस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक गैप है हल्का सा, और एक बार ये गैप को क्लियर कर देता है तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल सकती है। नेक्स्ट टारगेट इसका $128 के आसपास है, और उसके ऊपर तो आसमान खुला हुआ है, राइट। उसके ऊपर देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहाँ तक प्राइस जा सकती है। इसके ऊपर 128 के ऊपर अगर प्राइस जाती है तो ये अपने प्रीवियस हाइस पे आराम से पहुंच जाएगा बिना किसी रोक टोक के, राइट। एफआई में देखें तो एफआई में भी इसमें भी अगर आप देखो जो एफआई सर्व है, इसमें भी देखिए ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट होने का यहाँ पर दिखाई दे रहा है फंडा। तो ये भी एक अच्छा सेटअप यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीकेडी की बात करें तो बीकेडी में उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब अच्छे सेटअप है। एप्पल में अगर आप देखो तो एप्पल में बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पर मिली है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना फेड आउट हो गया है मूवमेंट। अब इसके ऊपर अगर जाती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ से मिल सकती है, और उसके बाद जो है द ट्रैवलर्स कंपनी, यहाँ पर भी अच्छा मूवमेंट। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको सही बात बताऊँ, जो सबसे मस्त मुझे सेटअप लग रहा है वो लग रहा है PLD, राइट। ये सेटअप जो है वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर यहाँ पर देखिए राउंडिंग फॉर्मेशन है, और इसमें जो चीज़ होनी चाहिए ब्रेकआउट के लिए सब चीज़ जो मैं देखता हूँ वो मुझे मिल रही है। तो अगर जैसे मैंने आपको कहा कि ये 128 के ऊपर जाता है तो आराम से ये अपने प्रीवियस हाइस पे पहुंच सकता है। तो ये हमारा आज का एपिसोड, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आपके जो फ्रेंड्स, आपके जो मित्र, आपके जो रिलेटिव यूएस में हैं और यूएस मार्केट को ट्रेड करने के इच्छुक है, उनके साथ तो जरूर ट्रेड शेयर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला लेके आता रहूँगा आपके लिए इसी तरह से एजुकेशनल कॉन्टेंट। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।